इस बात को हमेशा याद रखें, शैतान आपको कभी नहीं हरा सकता, पर वो आपको विश्वास दिला सकता है कि आप नहीं जीत पाओ। उसके अंदर उसकी उसकी सबसे बड़ी जो योजना है विश्वासियों के लिए वो ये है कि हम एक हारी हुई जिंदगी जी। आज आप बहुत से लोग देखते रहेंगे, नो हैप्पीनेस, नो जॉय, नो पीस, कांस्टेंट डिप्रेशन, हंस रहे हैं, अंदर आनंद नहीं है। क्यों है ऐसा हमारी हालत? क्या ये परमेश्वर की मर्जी है? आज जब सुबह नहीं, कल रात को जब मैं अपने कमरे में गया, मैंने एक अच्छा समय प्रेयर में बिताया और मैंने खुदा से कहा, खुदा कल मुझे वर्ड शेयर करना है, मुझे कुछ दे। और मुझे परमेश्वर ने कहा, अच्छा तुझे एक संदेश देना है कि हम किस तरह से स्ट्रेस लेने से बच सकते। स्ट्रेस को एक और वर्ड मिला है, टेंशन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं परेशान होना। बहुत लोग इन दिनों में परेशान, कोई कोई तो इसलिए भी परेशान है कि सामने वाला क्यों बढ़ रहा है। दिस इज ये नेक्स्ट लेवल प्रॉब्लम है। हमारे बॉम्बे में एक कहावत है, कुछ लोग अपने दुख से इतने दुखी नहीं है जितना दूसरों को खुश देखकर दुखी। कभी कभी आपने देखा होगा, लोग अननेसेसरी अननेसेसरी, न काम न धंधा, हमारा कोई काम भी नहीं है, फिर भी उन दूसरे मैटर्स में घुस जाते। मैं बार बार ऐसा कहता हूं, बाजू वाले को बोलो, आपको बुरा तो नहीं लगता? एक्चुअली मुझे डर लगता है बाजू वाला सो ना जाए। हाँ, क्योंकि मैंने आजकल ये भी देखा है, कलीसिया में बहुत लोग सोते हैं और अच्छे से सोते हैं, मस्त। अगर आप उनको तकिया दो ना, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं जब देखता हूं, एको मत चल रहा है सर, जब मैं देखता हूं, एको बंद करिए, एको मत चल। मेरे कलीसिया में 90 बच्चे, 90, हमारे घर, हमारे चर्च के अंदर 90 बच्चे। कितने? हाँ, 90, 90। तो 90 बच्चे हैं, तो कुछ बच्चे अंदर बैठते नहीं है संडे स्कूल में, बोलते हैं नहीं हम लोग बाहर बैठेंगे। तो कभी कभी ये बड़े परेशान करते, उठ के चले आएंगे। एक बार एक मीटिंग में एक बच्चा चल के आके मुझे कहता है, आई लव यू मामा। प्रभु दया करे, बात में आई, अभी क्यों आ रहा है तू? एक बच्चे ने तो आके, विश्वास कीजिए, मेरी पैंट पकड़ ली, बोला मेरे घर चलिए, मेरा बर्थडे। मैंने कहा यार 90 बच्चे। तो अभी मैंने क्या करना स्टार्ट किया है, मैं अपने बच्चों के लिए दुआ करता हूं, जब जो लोग बाहर बैठे हैं, छोटे बच्चे, जब वचन चले तो उनको नींद आ जाए। तो एक बहन ने मुझसे कहा, ब्रदर ये कैसी प्रार्थनाएं हैं, बच्चे कैसे सोएंगे? मैंने कहा तुम लोग सो जाते हो तो बच्चे क्यों नहीं सो पाते? आजकल देखा होगा आपने, कई बार चर्च के अंदर लोग सोए रहते हैं, पक्का है, आंखें खोल के भी कुछ लोग सोते हैं। तो इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूं अगर मैं आपको कहता हूं बार बार, बाजू वाले को बोलो, बाजू वाले को बोलो, बाजू वाले को बोलो, तो देयर इज सम पर्पस। ओके, आइए एक शब्द बाजू वाले को कह के हम स्टार्ट करेंगे। उन्हें कहिए, सोना नहीं है। हाँ बोलो, 2 घंटे के बाद घर पहुंचेंगे, सारा दिन सोना, लेकिन इधर मत सोना। ओके, सहमत हैं? ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। और अंकल जो सोता है ना, कैमरा उसकी तरफ कर दो, पूरा फेमस कर दो भारत में। सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट चैनल साहब पूरे इंडिया में देखते हैं लोग, है ना? तो मस्त फेमस हो जाओगे आप। और उनको जूम कर देना, जूम। चलिए, मुझे हंसते हुए चेहरे बहुत अच्छे लगते हैं। आइए अपने पास वाले को अच्छी सी स्माइल दीजिए। मदर टेरेसा ने कहा, जो एक दूसरे को स्माइल देते हैं वो एक दूसरे को पीस देते हैं। आमेन। चलिए सामने देखिए, 5 मिनट के बाद वर्ड स्टार्ट करेंगे। कुछ समरी बात करना चाहता हूं।
बड़े ध्यान से सुनिए। प्रभु कभी नहीं चाहते कि आप एक निराश जिंदगी जी। खुदा कभी नहीं चाहता कि आप अपसेट रहें। प्रभु कभी नहीं चाहते आप होपलेसनेस में जी, ना उम्मीदी में। यह परमेश्वर की मर्जी है कि आप एक नमक बने, आप एक ज्योति बने, आप आशीषित रहें और आप ब्लेस्ड रहें। आपके अंदर ओवरफ्लो, जिसको पतरस कहता है अनस्पीकेबल जॉय, अवर्णित आनंद रहे आपके अंदर। यह परमेश्वर की मर्जी है आपके लिए। वो चाहता है आप हमेशा हैप्पी रहें। उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता आपका इस तरह बैठना। बिलीव मी और नो, मुझे परमेश्वर ने एक दिन कहा था, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ एक्शंस। मेरे को पसंद नहीं है तुम लोग का ऐसा बैठना। उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप किसी चीज को लेकर सारा दिन सोचो। वो चाहता है आपकी निगाहें उस पर लगी रहे। वो चाहता है उसका आपका भरोसा उस पर रहे। वो चाहता है आप उस पर निर्भरता में जिंदगी जिए। दैट इज लाइफ। ऐसी जिंदगी, रोती हुई जिंदगी उसे कोई महिमा नहीं देती, कोई ग्लोरीफाई नहीं देती। जब मेरे फादर का बाईपास सर्जरी हुआ 10 दिन पहले, और जब हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा ब्लॉकेज है, 100% ब्लॉकेज है। और जब उन्होंने हमें कहा कि आपके डैड का ओपन हार्ट सर्जरी होगा, इट वॉज वेरी हॉरिबल। हमारे खानदान में कभी किसी का नहीं हुआ था, तो इज द फर्स्ट पर्सन। और जब हमने सुना तो हम लोग के पांव से, बिलीव मी, लिटरली मैं फील कर रहा था कुछ है ही नहीं जैसे नीचे। सब परेशान हो गए। मेरी मदर, मेरी फैमिली में जितने मेंबर्स हैं सब डिस्टर्ब हो गए। कोई किसी के सामने रो नहीं रहा था, लेकिन सब अपने अपने कमरे में रो रहे थे, क्योंकि हम चाहते ही नहीं थे ये ऑपरेशन हो, क्योंकि हमें पता था इस ऑपरेशन के होने के बाद भी दिक्कतें। लेकिन खुदा की मर्जी कुछ और थी। और जिन दिनों में मैं बहुत हैवी स्ट्रेस में से गुजर रहा था, किसी से बात करने का मन नहीं करता था, किसी को रिप्लाई करने का मन नहीं करता था, मतलब मैं अकेला रहना बहुत पसंद कर रहा था 2-3 दिन। लेकिन एक दिन मुझे खुदा ने कहा, प्रेमानी, यही तो टाइम है मुझ पर निर्भर होने का। आपने कितना स्टडी किया है, हाउ मच यू स्टडी, आपने कितनी पढ़ाई करी है, ये सिर्फ तब पता चलता है जब एग्जाम्स आते हैं। हम अपने जीवन में बहुत बार हर रविवार परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर के वचन पर आमीन बोलते हैं, हम टाइट पे करते हैं, हम ऑफरिंग देते हैं, हम पास्टर्स को घर पे बुलाते हैं, वी डू एवरीथिंग। लेकिन जब हमारे जिंदगी में हालात आते हैं, हम परमेश्वर को ऊंचा नहीं उठाते। उससे हम उसे ये नहीं दिखाते, प्रभु मैं जानता हूं तो कुछ महान करने वाला है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, आप जानते हैं आपकी जिंदगी में तकलीफ क्यों आई है? जानना चाहते हैं? बोलिए, मेरे जिंदगी में तकलीफें इसीलिए आई हैं क्योंकि परमेश्वर बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां देना चाहता है। दैट इज द रीजन। लोगों के पास अशांति थी, इसलिए तो उसने अपना नाम यहोवा शालोम रखा, ताकि मैं तुम्हें शांति दे सकूं। लोगों के पास बीमारियां थी, इसलिए तो उसने अपना नाम यहोवा राफा रखा, ताकि वो तुम्हें चंगा कर सके। लोगों के पास एक हारी हुई जिंदगी थी, इसलिए उसने अपना नाम यहोवा नीसी रखा, जय का झंडा देने वाला। लोगों के पास कमजोरियां थी, इसलिए उसने अपना नाम एलोहीम रखा, जो सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर आपके हर प्रॉब्लम में फिट बैठता है। अगर आप में से कोई आज यहां है, कितने लोग चाहते हैं कि आज के बाद आप टेंशन पर जय पाना चाहते हैं? आइए, थोड़ा सा एक लंबा हाथ दिखाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। भैया मुझे टेंशन होता ही नहीं है, फिर मैं समझ गया आपके परिवार वाले परेशान होंगे आपसे 100%। कुछ लोग बोलते हैं मैं टेंशन लेता नहीं हूं, देता हूं। इस दुनिया में कोई नहीं है जो परेशान नहीं होता, सब होते हैं थोड़ा बहुत।
और आइए मेरे साथ अपनी बाइबल खोलिए और आज हम समझेंगे, सीखेंगे हाउ कैन वी ओवरकम स्ट्रेस। हम किस तरह से परेशान होने से बच सकते हैं। मेरे साथ खोलिए मत्ती रचित सुसमाचार। ओपन योर बाइबल विथ मी, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू। हम खोलेंगे, एक सेकेंड। चौदह अध्याय, चैप्टर 14। मैथ्यू चैप्टर 14, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय, चैप्टर 14। तीन चीजें मैं आपको शेयर करना चाहता हूं आज, 3 थिंग्स, और ये बहुत अच्छी हैं। 14 अध्याय सबने खोल लिया जी? यस, नो, नो, यस, ओके। आप लोग आज थोड़ा क्वाइट हैं, चुप चुप है, शांत क्यों है? सब लोग खोला? हाँ, चलो एक और काम कर लेते हैं। अपने पास वाले से कहिए, आप प्रभु के पास आए हो, अंतिम संस्कार में नहीं। ओके, सो आपको यहां पर ऐसा बैठने की कोई जरूरत नहीं है। दाऊद कहता है, जब किसी ने मुझे कहा खुदा के घर को चलें, मैं आनंदित हुआ। आमेन। मुझे अच्छा लगता है जो ऐसी कलीसिया होती है जो चिल्लाती है, आमीन बोलती है। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग जब हम प्रीच करते हैं ना, हम जो लोग यहाँ बैठे हैं ये सब प्रीचर्स हैं, जब हम कभी कभी सामने प्रचार करते हैं ना, कुछ लोग, बिलीव मी, इनका कंधा भी नहीं हिलता, आंखें हिलती। या सुपर एक्टिव पीपल, हाँ बिल्कुल, एक कंधा भी नहीं हिलाएंगे। मतलब इसको देखना होगा ना भाई को, ऐसा भी नहीं देखेंगे। इतने लेजी ना बनो जी। ओके, ये खुदा का घर है। आइए प्रभु के लिए अच्छी ताली बजाएंगे हम। यस, हालेलुया। हाँ, एक सब पे भारी है। 14 अध्याय मत्ती, मैं आपके लिए पढ़ता हूं 14 वर्सेस 30 वचन। पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। व्हाट अ वर्ड्स, ओ लॉर्ड सेव मी। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, मेरे पीछे कहिए, कुछ होने से पहले कुछ होता है। हाँ, 2 बार और कहिए। हाँ, ऐसा इस दुनिया में खुद ब खुद कुछ नहीं होता, कुछ होता है, उसके बाद कुछ होता है। कुछ चीजें मैं आपको आज टीच करना चाहता हूं जो मुझे परमेश्वर ने अपने कलाम में से सिखाई है, और मैं पूरी कोशिश करता हूं मैं इस पे चलूं। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। आप जानते हैं, हमारी बाइबल कहती है, खुदावन का पाक कलाम कहता है, कुछ होने से पहले कुछ होता है। नीति वचन की किताब में लिखा गया है, मनुष्य के गिरने से पहले उसमें घमंड आता है, परंतु ऊंचा उठने से पहले उसमें नम्रता आती है। अगर आप अपने जीवन में किसी को भी देखें ना जो फॉल हुआ है, आप समझ जाइए इस व्यक्ति ने घमंड किया। क्या है घमंड? घमंड सिंपल है, जो आप हो नहीं, आप अपने आप को वो समझते। दैट्स प्राइड।
घमंड का मतलब यह है आप हो ही नहीं वो जो आप खुद को समझ रहे हो। हाई थॉट्स, अपने ही विषय में बहुत बड़े ख्याल रखना। और अगर आप में से किसी को लगता है ना ना ये तो मुझ में है ही नहीं, ये तो मेरे पास वाले में होगा, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपको देखना है ना कि आप में घमंड है ना है, तो सिर्फ ये देखा करो जहां सबको इज्जत मिली पर आपको नहीं मिली, तो आप देखो आपकी हालत क्या हो रही है। मैं बहुत मरा हूं इस चीज में, मैं इस चीज में बहुत मरा हूं। तो ब्रदर आप क्या कहना चाहते हो, इज्जत है ही नहीं? इज्जत लोग करते हैं, रिसीव करिए। इज्जत की भूख नहीं होनी चाहिए। अभी यहां पर अंकल मुबारक जी बैठे हैं, आई रियली ऑनर हिम, लेकिन उनकी जिज्ञासा नहीं थी कि मैं उनके लिए ये बातें बोलूं। जब मैं यहां आया तो मैंने अंकल को देखा एंड आई एम रियली हैप्पी कि अंकल यहां हैं, क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद मैं इनसे मिला हूं। तो अगर मैं ऊपर खड़ा रहा और मैंने ये कहा कि अंकल ने मुझे हमेशा इनकरेज किया, अंकल ने मुझे इनकरेज किया है, ये अंकल नहीं सुनना चाह रहे थे, ये मैंने उनके विषय में कहा, लेकिन उनके अंदर डिजायर नहीं थी कि सूरज परिमानी ऊपर जाएगा तो मेरे लिए बोलना ही चाहिए। इसे कहते हैं इज्जत की भूख। आज आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे जिन्हें बहुत ज्यादा भूख है कि मुझसे पूछो, मुझसे जानो, मुझे नोटिस करो, मुझसे बगैर पूछे काम मत करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है सर। सेल्फ रिस्पेक्ट अलग चीज होती है। कभी टाइम मिला 1 घंटा टीच करूंगा मैं आपको, बट बहुत बार हमें पता नहीं चलता कि हम एक हिडन प्राइड में चलते हैं। मैं एक मीटिंग में गया, फर्स्ट रो में एक भाई बैठे थे, मैं प्रचार कर रहा था, वो इधर देख रहा था, उधर देख रहा था, बैग खोल रहा था, बंद कर रहा था, फोन निकाल रहा था। तो अभी सामने की रो में बैठा है, मैं कितना इग्नोर करूंगा, बट मुझे एक बात पता चल रहा था, वो उसका बॉडी इधर है और उसका माइंड इधर नहीं है। तब मैं मीटिंग के बाद मुझसे वो मिलने आए, पास्टर जी कैसे हो? मैंने कहा मैं अच्छा हूं, आप कैसे हो? तो बोला मैं बहुत अच्छा हूं। मैंने कहा बताओ मैंने आज क्या प्रचार किया? पास्टर जी आप तो हमेशा मस्ती बोलते हो। मैंने कहा वो तो मुझे पता है भैया, तू बता तूने क्या सुना? पता है वो क्यों नहीं सुनता है? मुझे उसका प्रॉब्लम बाद में समझ आया, उससे लग रहा था अब मुझे बहुत पता है। समटाइम्स पता है क्यों कुछ लोग नहीं सुनते? क्योंकि उनको लगता है आई नो, मेरे को पता है। सर आपको बहुत कुछ पता है पर आपको सब नहीं पता है। कम विद अ हम्बल स्पिरिट। एक विद्यार्थी होना बहुत जरूरी है। आज ऐसे बहुत से लोग मैं आपको दिखा सकता हूं जो इनसाइड प्राइड रखते हैं। और याद रखिए हमारी बाइबल कहती है घमंडी का गिरना तय है। किसको छोड़ा उससे, मुझे बताइए? उसे एक व्यक्ति को तो स्वर्ग से फेंका। क्या कारण था उसका? वो व्यभिचारी था? नो। उसे चोरी की थी? नो। प्राइड। उसने अपने आप को अपने बारे में यह सोचा कि मैं परम प्रधान से भी ऊपर जाऊंगा। प्राइड। आप जानते हैं अगर आप हर जगह पे सिर्फ अपनी इज्जत ढूंढेंगे ना, ट्रस्ट में आप अकेले रह जाओगे। कोई आपसे मिलना पसंद नहीं करेगा क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ स्वयं में खोए हुए लोग हैं। एक नौकर सेवा करता है, एक प्रधान अटेंशन ढूंढता है। मुझे आज भी पता है, एक आंटी मिली मुझे दिल्ली में, उन्होंने मुझे कहा ब्रदर मैं बहुत अकेली हूं। मैंने कहा आपका फैमिली किधर है? ब्रदर नोबडी टॉक्स टू मी, कोई मुझसे बात नहीं करता। तो मैंने कहा क्यों? बोलती है रिश्ते खराब हुए हैं। तो मैंने बातों बातों में ये जान लिया कि एक्चुअली उनको है ना हर एक में से नुक्स निकालने की आदत है, हर एक में से। देखो यहां देखो, एक बात याद रखो, आपसे एक व्यक्ति बात नहीं करता ना, ये कोई बड़ी बात है ही नहीं। आपसे कोई बात नहीं करता तो हो सकता है प्रॉब्लम आप हो। आज आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे अकेले। खुदा ने आपको अकेला नहीं रखा है जी। मैं क्यों कैरेक्टर प्रीच करता हूं आपको पता है? वाई आई ऑलवेज प्रीच कैरेक्टर। आज ही अगर हम यहां पर एक बैनर लगा देते और लिख देते आइए भविष्यवाणी होगी,
ये हॉल के बाहर भी कुर्सियां लगानी पड़ती मुझे, इतने लोग आते, क्योंकि कुछ लोगों को चाहिए ही यही, हाथ रखो पांव रखो पूरे आ जाओ, यही चाहिए इन लोग, हाथ रखो पांव रखो, भविष्यवाणी करो, चमत्कार चमत्कार चमत्कार, चंगाई सभा चंगाई सभा चंगाई सभा। लाखों हजारों लोग आ जाते, लेकिन मैं कभी इन बातों के बारे में प्रीच नहीं करता। मुझे पता है मुझे इन बातों के लिए प्रेयर करनी है, मुझे इन बातों का प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है। यीशु को देखो, वो बीमारों को चंगा करता था, लेकिन प्रचार एक ही करता था, वो परमेश्वर का राज्य। आप जानते वाई आई प्रीच कैरेक्टर, मैं क्यों चरित्र का प्रचार करता हूं? क्योंकि चरित्र माहौल पैदा करता है। आप डिप्रेस हैं, आप घर पे आए, आप देखिए जैसे आप अपना मुंह खोलोगे ना, मुझे बहुत परेशान किया है बॉस ने, आपके पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है। एवरीबडी थिंक्स अबाउट यू, क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन जब आप घर पे आते हो और ऐसे मस्त झूमते हो, ओ यीशु मसीह के नाम में, आप देखो जो लोग दुखी रहते ना वो भी कहिए मेरे पीछे चरित्र। अभी ये फोटो निकालने की कोई जरूरत है? सुनिए याद देखिए, कहिए चरित्र। एटमॉस्फेयर को हिंदी में क्या कहेंगे? माहौल। मैं अभी बोला ही था, कहिए माहौल बनाता है। आप कुछ लोगों को देखते रहेंगे हमेशा ऑलवेज ओवर थिंकर्स, ऑलवेज सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे। अगर ये कुछ लोग तो ऐसे हैं, अगर कुछ न सोचे ना तो इसका भी टेंशन है कि मैं आज कुछ सोच क्यों नहीं रहा हूं। कुछ लोगों को इस बात की चिंता है, मुझे चिंता क्यों नहीं है, कहां जाऊं, मतलब कहां जाऊं मैं, कहां जाऊं। मुझे कभी कभी वो पाकिस्तान वाला लड़का याद आ जाता है, मारो मुझे मारो। जब मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं, टेंशन यार, ये हो क्या रहा है यार, इतना टेंशन जम जाता है इनके अंदर। देखो मेरी उम्र आप में से बहुत लोगों से छोटी है, मैं यहां पर देख रहा हूं, यहां पर बहुत से लोग हैं मुझसे उम्र में बहुत बड़े, बट बिलीव करो अंकल, लाइफ मैंने भी देखा है, जिंदगी मैंने भी देखी है, गरीबी देखी है, बीमारी देखी है, फैमिली प्रॉब्लम देखे हैं, पर्सनल इश्यूज देखे हैं, दुश्मनी तक देखी है, पैसों की किल्लत क्या होती है मुझसे ज्यादा। इट्स ओके, धन्यवाद है प्रभु का, उसने सारे टेस्ट करवाए जिसकी वजह से मैं थोड़ा मैच्योर बन पाया। कितने लोग बचपन में जब स्कूल जाते थे एग्जाम देने के लिए तो बादाम खा के जाते थे, 1 2 3 4 5 6 7, आपने देखा उसके बाद भी हम फेल हुए। कितने लोग दही खा के जाते थे, हाँ मतलब आपका तो 0 आया होगा। अच्छा, कितने तुलसी के पत्ते खा के जाते थे? सब कोई है तुलसी का पत्ता खा के जाता था? मेरी मां मेरे को दही में तुलसी के पत्ते कड़वे वाले बोलती थी खा, मैं उसको ऐसे खोलता भी नहीं था, खाने के बाद मैं उसको बोलता था क्यों खिलाती है, तो मुझे मां ऐसे सर पे बोलती थी तेरा दिमाग बंद है ना, ये खुलेगा तेरा दिमाग उधर। और जब मैं उधर जाता था दही पर विश्वास करके जब मैं वहां लिखना स्टार्ट करता था, एक्चुअली पता क्या था, मैं रट्टा मार के जाता था। अभी देखो जैसे मसीह लोग रट्टा मारते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है मुझे कोई घटी नहीं होगी वगैरह, कुछ लोग को 23 पूरा रटा हुआ है, रट्टा मार के जाता था मैं। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी, जो मैंने रट्टे मारे हैं पेपर उसके हिसाब से थोड़ी आएगा। तो एक बार मेरे को मां ने कहा एग्जाम कैसे गया, मैंने कहा 3rd क्लास। क्यों? पढ़ाई तो करके गया था। मैंने कहा उनका गलती है, जैसे मैं पढ़ के गया था उन्होंने वैसा नहीं दिया। मेरी मां मुझे देखती थी, ये करोड़ों में एक मेरे घर पे क्यों जन्मा है। दही खाते थे, तुलसी के पत्ते खाते थे, बादाम खाते थे, वो भी खाते थे इसको, शहद कितने लोग शहद खाते थे। हाँ मतलब आप तो अव्वल नंबर से फेल हुए होंगे, मैं लिख के देता हूं। एक दिन मुझे ये बात समझ में आ गई, अकल बादाम खाने से नहीं धोखा खाने से आती है।
जब तक दिल नहीं टूटता ना, कभी कभी दिमाग काम नहीं करता। तो कभी भी याद रखो, ये जो बातें मैं कह रहा हूं ना, सुनिए, परमेश्वर कई बार आपकी जिंदगी में ऐसी चीजें अलाउ करता है जो आपके दिमाग को खोलें। कभी घमंड न करें, कभी अपने आप को कुछ न समझें। विश्वास कीजिए, मैंने देखा है घमंडियों को बड़ा अपमान सहना पड़ता है। प्राइड अ डेडली सिन। अगर एक व्यक्ति को आप देख रहे हैं ना जो नीचे आ रहा है अपने अभिषेक में, अपनी बाहरी जिंदगी में, सोशल लाइफ में, आप इसलिए नीचे नहीं आ रहे हैं क्योंकि आप कमजोर हैं। आप इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ग्रेस हट रहा है, अनुग्रह जा रहा है। और जब अनुग्रह जाता है ना, तब इंसान का नीचे आना तय होता है। सबसे पहले यह बात याद रखिए, कोई व्यक्ति ऐसे नहीं गिरता, वो हमेशा घमंड करता है। कई अपने पास वाले से बड़ी नम्रता से, हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। यस, आइए, अच्छे वर्ड्स हैं ये। आइए, जो वीआईपी लोग नहीं कह रहे हैं वो भी कह दीजिए, एक दूसरे को कह दीजिए। हाँ, कह दीजिए, ब्रदर मैं इनको जानता नहीं हूं, कोई बात नहीं, आपका भाई है वो, बोल दो उसको, बोलो हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो सामने वाला कुछ भी बोले, हाँ अभी कि ये सवाल भी आया, सामने वाला कुछ भी। देखो, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। आप चाहते हो प्रभु आपकी तरफ से बात करे, आप चुप रहो। आप तो रहना ही, चुप रहिए। हर जगह पे खुद को सही साबित मत करिए। जब लोग मेरे बारे में कुछ बोलते हैं और मुझे पता चलता है कि इन्होंने मेरे लिए बात की, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। जब मुझे पता चलता है कि ये लोग मेरे लिए ऐसे सोचते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने लोगों को देखा है डिप्रेशन में चले जाते हैं जब उनको पता चलता है मेरे बारे में ऐसे बोल रहे हैं, मेरे बारे में ऐसे सोच रहे हैं। मुझे एक बात बताइए भाई, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये भी आप सोचोगे तो वो आपके लिए क्या सोचेंगे? कुछ तो रखो उनके लिए भी। इट्स वेरी प्रैक्टिकल जो मैं कह रहा हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये आपका प्रॉब्लम है, मेरा थोड़ी है। खुल के जिंदगी जियो अपनी, गुलाम मत बनो आप किसी के भी। जहां आप गलत हो वहां करेक्ट करो, लेकिन अगर आपको लगता है मेरी कोई गलती नहीं है, उसके बाद भी ये बंदा, सोचने दो। वाई यू आर डिप्रेस, लिव योर लाइफ। हमारे बॉम्बे के लोगों के पास आइए कभी आप, उनको बोल के देखिए 4 लोग आपके लिए ऐसे बोल रहे हैं, पता है आपको क्या बोलेंगे? 40 भी बोल दे तो फर्क नहीं पड़ता, सीधा ऐसे बोलेंगे वो। हमारे जो बॉम्बे के लोग हैं ना, इतने फ्री माइंडेड हैं इस चीज में। आप उनको बोलोगे ना 4 लोग आपके लिए, अच्छा मैं चंडीगढ़ आया हूं अभी, तो आप में से कोई ऐसा है जो मेरी किसी काम में मदद करना चाहता है? 1 2 3 4। अपन एक काम करेंगे आज, याबेश भाई आप भी चलना। मीटिंग के बाद हम उन 4 को ढूंढेंगे जिसके लिए पूरी दुनिया कहती है 4 लोग क्या कहेंगे, और दूसरा हमें उनको भी ढूंढना है सूत्रों से। ये सूत्र हैं कौन? आई रियली वॉन्ट टू नो। सूत्रों से पता चला है चंडीगढ़ का डैम फटा है, मुझे बताओ ये सूत्र हैं कौन? पूछो भाजपा को, ये सूत्र हैं कौन यार? आज तक नहीं बताया न्यूज वालों ने। सूत्रों से पता चला है, सूत्रों से। सूत्र नाम की कोई चीज नहीं है, ये काल्पनिक सूत्र है। अरे मजे से अपनी फैमिली के साथ, यीशु के साथ जियो। उनके घर में क्या होता है, हमारा क्या काम? लिव योर लाइफ विद जीसस क्राइस्ट। बोलने दो ना उसको, जिसको जो बोलना है बोलने दो, मस्त। कभी कभी जो जिसको पता, आपको पता चल रहा है ना कोई आपका बुराई कर रहा है फोन पे किसी के साथ, उसको बोलो सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, ये पानी ले, इसे पी, थक जाएगा, फिर चालू हो जा। Who cares? मैं जहां गलत हूं मैं अपने आप को वहां करेक्ट करूंगा।
लेकिन अगर आपको मेरे लिए कुछ भी बोलना चाहते हो, इंडियन एक्सप्रेस एक बहुत अच्छा पेपर है, उधर लिखवा के आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। विश्वास करो, जिस स्वर्ग में मैं जाऊंगा उसकी गली आपकी गली से जाती नहीं है। मेरा खुदा जानता है मुझे, वो मेरा न्याय करेगा। मैं उसके नजर में धर्मी ठहरना चाहता हूं। मैं बहुत ओपन माइंडेड पर्सन हूं, आप भी बनो, खुश रहोगे। थोड़ी थोड़ी बातों के बारे में घर पे डिस्कस भी मत किया करो। अगर आपने बाजू वाले के घर के सामने गाड़ी लगा दी, उन्होंने आपको कुछ बोल दिया, ब्रदर बोल दिया ना, उधर ही छोड़ के आओ बातें। घर पे आके मैं तो आज के बाद गाड़ी लगाएगा ही नहीं, ये वो अरे बंद कर अपनी बातें यार, घर का माहौल खराब करते हो। घर पे अच्छे से आओ। मैं नहीं लाया हूं, नहीं तो मैं आपको दिखाता। मैं पुणे के एक परिवार में गया, मेरी चर्च है पुणे में। तो हम लोग जैसे ऊपर गए, एक पायदान था, वहां पर डोरमैट था। मैंने उसको देखा वाह। मैंने अपना फोन लिया, उसको निकाला और डोरमैट का फोटो ले लिया। वो फोटो मेरे पास पता नहीं कहां पड़ा हुआ है। उसमें लिखा था, कृपया घर में अंदर आने से पहले घमंड और जूते बाहर उतारें। यही चाहिए, है ना? अरे ये सारी बातें घर न लाइए, घर पे अभिषेक लाइए। ब्रिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन योर फैमिली। एक बार पॉली सिस्टर स्मिथ विगिल्सवर्थ की वाइफ अपने कमरे में बैठी थी और एक बंदा मिलने के लिए आया। तो उन्होंने पूछा, अंकल विगिल्सवर्थ कहां है? कहा अंदर है। जब वो उस घर से बाहर निकले मिलने के बाद, ये उस बहन की स्टेटमेंट है। कहती है, मैं उस घर में निकली, घर में गई, और जब मैं बाहर निकली तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं मिलाप वाले तंबू से बाहर आई। उस घर में इतनी परमेश्वर की हुजूरी थी। आपके घर में क्या है? जब लोग आपके घर में आए तो क्या स्मेल कर सकते? थिंक अबाउट दिस। हम्बल बने, डोंट प्राइड। आइए हम दूसरे विषय में पढ़ेंगे। गिरने से पहले घमंड आता है, पर बाइबल कहती है ऊंचा उठने से पहले एक मनुष्य में नम्रता आती है। अब नम्रता होती क्या है? नम्रता ये बिल्कुल भी नहीं है। जय मसीह। गौतम भाई जय मसीह। अच्छे हैं आप, प्यारे प्यारे हैं। कुछ लोगों को लगता है ये नम्रता है। बिलीव मी, ये नम्रता नहीं है, ये एक आदर है। नम्रता और आदर में पता है कितना अंतर है? जितना मूसा और यीशु मसीह में है। मूसा में और यीशु में कितना अंतर है? मूसा पृथ्वी से था, यीशु मसीह ऊपर से थे। हम में से हर एक को हर एक से ऐसी बात करनी चाहिए विथ रिस्पेक्ट। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सब कुछ नहीं है। नम्रता का अर्थ होता है, कुछ भी हो आप किसी के लिए मन में नफरत नहीं रखेंगे, चाहे कुछ भी हो। मैं यहां पर खड़े होकर कह सकता हूं आपके सामने, इस पृथ्वी पर एक व्यक्ति नहीं होगा जिसके लिए मेरे मन में हेट्रेड है। मैं कई बार अपनी कलीसिया में टीचिंग देता हूं इस बारे में। नॉट अ सिंगल पर्सन जिसको देखकर मेरा खून खुल उठे, जिसके बारे में जब मुझे पता चले कि इसके साथ बुरा हुआ है तो मुझे खुशी हो। नो नो नो, नथिंग। ऑलवेज बी हम्बल। आप चाहते हो प्रभु आपको उठाए, नौकरी में, घर में, सोशल लाइफ में, हर जगह पे हम्बल बने। क्योंकि याद रखिए, बाइबल कहती है मनुष्य बाहरी रूप देखते हैं, परमेश्वर हृदय को देखता है। जब वो ये देखता है ना कि इस आदमी के हृदय में किसी के लिए कोई नफरत नहीं है, परमेश्वर ठान लेता है इस आदमी को हम हर जगह उठाएंगे। और विश्वास कीजिए, आप बहुत सारी जगहों पे ये फील करोगे कि मेरे एफर्ट्स कुछ नहीं कर पाए, पर परमेश्वर के अनुग्रह ने सब कुछ कर दिया मेरे लिए। आप विश्वास कीजिए, मैंने ऐसे लोग देखे हैं
TY BCom कंप्लीट किया, 3rd ईयर कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन हो गई, डिग्रीज भी हैं, आज काम कर रहे हैं वो लोग, सैलरी 40,000। और मैं आपको ऐसे भी लोग दिखा सकता हूं, 10-12 पढ़े हुए, हृदय मस्त शुद्ध, कितना कमा रहे हैं? लाखों। परमेश्वर उठाता है। हम क्यों इस बात को नहीं बिलीव कर पाते कि उठाता परमेश्वर है, और वो तब उठाता है जब वो आपको देखता है आपके दिल कैसे हैं। जो दिल में आएगा ना वो मुंह पे आएगा। कुछ लोग बुराई पता है कैसे करते हैं? ब्रदर देखो, मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूं, लेकिन बोलना तो नहीं चाहिए, बोलना तो नहीं चाहिए एक्चुअली, बट मैं फिर भी आपको, जब बोलना नहीं चाहिए तो काय को बोलता है? कुछ बहनें ना मस्त बातों बातों में बीच में जहर डाल देती हैं। अरे बहन कैसी है तू? अरे मैं तो बहुत अच्छी हूं, चंडीगढ़ में। हाँ 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 हाँ, और बता, और सब ठीक है, और राई जीरा पुदीना सब अच्छा है, और सब ठीक है ना? हाँ, और तेरी सांस कैसी है? सांस अच्छी है, अभी आपको तो पता ही है सांसें होती कैसी। ये क्यों क्यों बोला? काय को बोला? ये मम्मी बोलते हो ना आप उसको। तो अभी ये कुछ लोग है ना मस्त करते, बड़ा वाला चॉकलेट, एक ड्रॉप जहर, बातों बातों में बातों बातों में बातों बातों में। देख, हमें बोलना नहीं चाहिए। जब बोलना नहीं चाहिए तो काय को बोलते हो? बोलो ही मत ना। अब आप सोचते होंगे नहीं नहीं नहीं, मेरे दिल में थोड़ी कुछ है। बाइबल कहती है जो दिल में है वही मुंह पे आता है। आप बोल ही नहीं सकते हो मुंह से निकल गया, नहीं, वो था इसीलिए बाहर आया। मैंने अपना जीवन आज तक, विश्वास कीजिए, मैं प्रभु के अनुग्रह से बॉम्बे में वर्क कर रहा हूं। I work in Pune, I work in Delhi, I work in Kolhapur, I work in Ulhasnagar, I work on a Zoom, I work on a social media platforms. आप विश्वास करो, एक भी सेवकाई मैंने कभी बढ़ाने की कोशिश नहीं की थी। लोग चलकर आए हमारे पास, पास्टर जी हम चाहते हैं आप यहां आओ, पास्टर जी हम चाहते हैं आप यहां आओ। आप विश्वास कीजिए, प्रभु मेरा गवाह है, इस नोटबुक में 16 स्टेट्स से मुझे बुलाया गया है कि आप आइए और आप हमारे यहाँ पर चर्च स्टार्ट कीजिए। बट बिलीव मी, मैंने कभी मिनिस्ट्री बढ़ाने की कोशिश नहीं की। अगर मैंने अपने लाइफ में आज तक किसी चीज पर मेहनत की है ना, तो वो एक ही है, अपने हार्ट को प्योर रखने। आप मेरे साथ कुछ भी करोगे ना, मुझे ठेस लगेगी, लेकिन मैं उसको लेकर सोचने वालों में से नहीं हूं। कितने लोग ये बात जानते हैं, ठेस लगना आपके ऊपर नहीं है, लेकिन ठेस में कितना समय बिताओगे ये आपके ऊपर। दैट्स अपॉन यू। लोग आपको हर्ट करेंगे, फैमिली आपको हर्ट करेगी, लेकिन याद रखो, हर्ट पाने के बाद कितना टाइम आपको रहना है वहां पर, ये आपके ऊपर। मैं 2 मिनट नहीं रुकता, 2 मिनट। मुझे पता है मुझे कल भी भूलना है, मैं कल का वेट क्यों करूं, मैं आज ही स्टार्ट कर दूं। एक दिन मेरे कजिन ब्रदर ने मुझे बहुत हर्ट किया, उससे लगा मैं उससे 2-3 दिन बात ही नहीं करूंगा। मैंने अगले दिन उसको कॉल किया, मैंने कहा सुन तो ये काम तो करके आ। बोलते तूने कॉल किया? मैंने कहा हाँ, अभी क्या करूं, मुंह सुजा के बैठूं, टमाटर की तरह मुंह बनाऊं, क्या करूं? मुझे कल भी, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे तुझ में काम पड़ना ही है, मुझे कल भी करवाना है, परसों भी करवाना है, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर। उठ जल्दी उठ, काम करना है, जल्दी उठ। बाकी जो तूने मेरे साथ किया वो प्रभु तुझे देख लेगा। ओह हालेलुया। अच्छा, पूछिए अपने पास वाले से एक खूबसूरत सवाल, उनसे पूछिए ब्रदर आप ठेस में कितना टाइम बैठते हो? पूछो तो। मैं पहले 2 साल बैठता था, अभी 1 साल में आया हूं। अब कभी कभी आप देखते हो, किसी किसी घर में जाइए, बहनों की शक्लें देखो रोटियां बनाते समय। और जैसे हस्बैंड आया, साइड चेंज हो गया, फिर पति आके पूछता है काय झाला, सॉरी क्या हुआ, मराठी बोल। क्या हुआ? पूछ लो अपनी मां से।
अच्छा अच्छा। माँ, माँ सास भी कभी बहू देख रही है। हाँ माँ, माँ छोड़ इसको, सास भी कभी बहू थी, ससुरा भी कभी दामाद था, छोड़ इसको। यहां बता क्या हुआ। मैं क्या बोलूं? ओके ठीक है, वो नहीं बता रही है, तू ही बता। हम सैंडविच बन गए। क्या हुआ मां, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या कांदा मैंने ज्यादा काट दिया, उस पे भी आके कहती है इतना क्यों? मैं इतनी सी बात और आप मुंह फुला के बैठे हो। डू यू हैव अ कॉमन सेंस? ठेस लगी ना, लगी ना। अब कितना टाइम रहना है इधर? अब खाना भी बनेगा तो देंगे ऐसा। मुंह देखो, खा। शक्ल नहीं मिला पाते रे। हाँ, छोड़ दो। बोलो कितना टाइम ठेस में बैठे हो? कोई ड्यूरेशन कम हुआ है, नहीं हुआ है? फोन पे बात करते हो ना, बात में ड्यूरेशन चेक करते हो ना, कितना टाइम बात किया? 1.5 घंटा, 2 घंटा। मैं बहनों से एक सवाल पूछ सकता हूं? मेरी बहनें, बुरा नहीं मानेंगे ना? बहनें बहनें पक्का? दीदी, चलो दीदी बोल रहा हूं। अब इससे ज्यादा क्या हो, उसके बाद कोई वर्ड ही नहीं है। दीदी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता है, इधर बैटरी लगाया क्या आप लोग के? आप लोग बात करते करते थकते क्यों नहीं है? मुझे बताइए, आपकी इस महाशक्ति का राज क्या है? हम लोग नहीं बात कर पाते हैं इतना। आप मुझसे 4 सवाल पूछोगे ना, मैं 5वां खिंच के उत्तर दूंगा। हां बोला ना। जानते हो मैं क्यों कह रहा हूं कम बोलने के लिए? क्योंकि बाइबल कहती है जहां बातें अधिक होती हैं वहां अपराध भी अधिक है। आपको कभी भी मुझसे बात करनी ना, करके देखो। मैं आपसे पहला सवाल पूछूंगा, कैसे हो? भैया जी मैं बहुत अच्छा हूं। आपके परिवार में सब अच्छे हैं? आपका स्पिरिचुअल लाइफ कैसे चल रहा है? प्रेयर, बाइबल स्टडी बहुत अच्छा चल रहा है। एंड ब्रदर हाउ इज योर जॉब? हो गया ना? बस। पता है बुराई कहां से स्टार्ट होती है? और बता, और बता। नहीं है और जीरा राई ताना कुछ भी नहीं है। किराने के स्टार से लेकर आ दाना। और बता, कुछ भी नहीं है। रख दो फोन। पाप होने से बेहतर है बोर हो जाओ। पाप करने से बेहतर है बोर होना सीखो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। कहिए बाजू देखो, बोर होना सीख, इससे अच्छा। कौन और आपको लगता है आप सोमवार से लेकर शनिवार तक बुराइयां करोगे और रविवार के दिन आके कहोगे जीवन मिलिया मिलिया? कौन सा जीवन मिलिया जी? बुराई वाला जीवन। वो जो गीत गाते हैं वो बहुत अलग है। मैं बहुत लोगों को जानता हूं सोमवार से लेकर शनिवार तक बुराइयां करेंगे और रविवार के दिन पिछला सब भूल कर मैं आगे। ये संडे का दिन है, मंडे के दिन मेरा पैसा देगा कि नहीं? ये संडे के दिन फिर अगले रविवार वही बात। पिछला सब, प्रभु बोलता है पिछला 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 कभी छोड़ेगा तू पिछला आखिर? आपको लगता है जो लोग सोमवार से लेकर शनिवार तक बुराइयां करेंगे रविवार को उनकी आराधना स्वीकारी जाएगी? मुझे घूर घूर के देखने से कुछ नहीं होगा। You should change your life if you want some happiness. ये जो मैं बोल रहा हूं ये कोई ज्ञान नहीं है जी, that's my life. मैंने अपने खुदा के सामने ऐसी जिंदगी जी है। हम्बल बने, आपको प्रभु उठाएंगे, हर जगह पे उठाएंगे, हर जगह पे वो आपको उठाएंगे। विश्वास कीजिए, जब प्रभु उठाएगा ना सबकी शक्लें ऐसी होंगी, इतना ऊंचा उठाएगा। कोई आपको ऐसे नहीं देख पाएगा। सबको आपको देखने के लिए सबको ऐसा देखना पड़ेगा।
व्हेन आई वाज इन यूएई, जब मैं दुबई में था, मैंने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग देखी। उसे देखने के लिए मुझे बकायदा ऐसा करना पड़ा। जो मेरे साथ पास्टर थे उन्होंने कहा, देखा ब्रदर, इसे देखने के लिए ऐसा करना पड़ता है। विश्वास कीजिए, खुदा आपको इतना ऊंचा उठाएगा। हमारी बाइबल कहती है वो हमें ऊंचा उठाता है। हन्ना कहती है वो दुष्टों को गिराता है और दीनों को वहां पर बिठाता है। ये मत सोचिए कि अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है और आप शांत बैठे हो तो ये आप अन्याय सह रहे हो। याद रखना, आप परमेश्वर को क्रोध करने का अवसर दे रहे हो। बिलीव मी। और आपको पता है जब वो क्रोध करेगा, कौन खड़ा रह पाएगा? नोबडी। आइए अब मैं आपको तीसरी बात बताता हूं। पहले मैंने क्या कहा? गिरने से पहले क्या आता है? ऊंचा उठने से पहले क्या आती है? अब तीसरी चीज यह है, डूबने से पहले ध्यान भटकाया जाता है। कितने समझ रहे हैं? आइए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। नाउ आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट स्ट्रेस। मैं आपको बाद में बताऊंगा फिर कभी मैंने ये 2 पॉइंट्स पहले क्यों बताई, क्योंकि यही चीजें हैं जो स्ट्रेस लाती हैं। नाउ लिसन टू मी, यहां देखिए सब। बाइबल कहती है यीशु ने अपने 12 चेलों का चुनाव किया। When he chose his 12 disciple, जब उसने अपने शागिर्दों का चुनाव किया, मेरी बाइबल कहती है जिधर वो जाता था उनको वहां ले जाता था। वे उसके साथ खाते थे, वे उसके साथ पीते थे, वो उसके साथ रहते थे। इवन आपने देखा अरेस्ट होने की नाइट में भी वो उसके साथ थे, फिर बाद में भाग गए। खुदा का पाक कलाम कहता है कि जब वो उसके साथ थे और यीशु मसीह उनको डिफरेंट वेज से टीच करता था, इन अ डिफरेंट वेज। एक दिन यीशु ने उनको कहा, आप एक काम करो। कभी कभी वो बोट में खुद भी जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। प्रभु ने उनको कहा, तुम आगे बढ़ो, मैं आ रहा हूं। पहले ये नहीं जा रहे थे, लेकिन आप पढ़ सकते हो, वहां लिखा है उसने उन्हें बरबस चढ़ाया। मतलब वो नहीं जा रहे थे, पर यीशु ने कहा नो, जाओ। जैसे वो वहां पर गए, लिखा है वहां पर थोड़ा सा हल्का सा इंग्लिश में बताया गया है, थोड़ा सा तूफान आया और उस बीच में जीसस पानी पे वॉक करता हुआ, ही वॉक्स ऑन अ वाटर। कभी चले हैं आप? जाइए, चल के देखिए, लेकिन ट्यूब पहन के चलना। यू नो, वो पानी पे चल रहा था। कितने लोगों ने प्रभु को पहले भी पानी पे चलते हुए देखा है? उससे पहले उत्पत्ति 1 अध्याय में लिखा है पवित्र आत्मा पानी पे मंडरा रहा था। द सेम गॉड हु वॉक्स ऑन द वाटर। अब ये देखा पतरस ने और अन्य चेलों ने, सब चुप करके खड़े थे। पतरस ने कहा, सब ने कहा ये तो भूत है। पतरस ने कहा वेट, ये प्रभु है। और पतरस ने खूबसूरत बात कही। जब यीशु ने कहा मैं हूं, तब पतरस ने कहा आप हैं तो मुझे भी कही, मैं भी आना चाहता हूं। एंड जीसस से कम। यीशु ने कहा आ। आप बिलीव कर सकते? पत्थर से 5 पांव निकाला। इस अर्थ पे पहला व्यक्ति था वो जो पानी पे चला। और चलते 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 जैसे ही वो चल रहा था, आप जानते हो एक मनुष्य अगर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करे, आपको पता है उसके लिए परमेश्वर किस हद तक जा सकता है। सृष्टि अपना स्वभाव बदल सकती है। मैंने आज तक कभी नहीं देखा है कि पानी पे कोई भारी चीज तैर पाए, कभी भी नहीं। पत्ते तैरते हैं, कचरा तैरता है, लेकिन आप कोई बॉडी फेंको, लोहे का टुकड़ा फेंको अंदर। लेकिन पतरस चल रहा था, डुबाने वाली वस्तु सहारा दे रही थी। आप पानी को खड़ा करके दिखाओ मुझे। आप कभी उसे खड़ा नहीं कर सकते। आजकल जो बहुत सारे फिश के पॉट्स बनते हैं, आप देखो वहां ग्लास यूज किया जाता है, पर कोई मुझे बताइए, आप पानी को खड़ा करके दिखाइए। पर बाइबल कहती है जब इजराइली लाल समुद्र को पार कर रहे थे, पानी खड़ा था। क्या कौवे कभी
मांस देते, वे हमेशा छीनते। पर एलिया के समय में कौवे मांस दे रहे थे। गधा बात कर सकता है, पर बिलाम से गधा बात कर रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी फिश को पता भी नहीं है कि नीनवे है कहां पर वो प्रॉपर योना को उधर ही छोड़ता है जहां पर नीनवे है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं यहां पर जिन्होंने इन बातों पे ध्यान दिया है कभी। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं ना, सारी सृष्टि आपकी मदद करेगी, पूरी दुनिया आपकी हेल्प करेगी। बिलीव मी। इसीलिए सबोपदेशक की किताब में लिखा है, सब कुछ सुना गया और अंत की बात यह है, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि हम उसे ओबे करें। मुझे कई लोग कहते हैं प्रभु का भय मानना क्या होता है। इट्स सो सिंपल। जिस चीज से खुदा, जो चीज खुदा मांगे दे दो। जब अब्राहम ने इसहाक दिया, तब परमेश्वर ने कहा, अब मैं जान गया कि तू मेरा भय मानता है। जो वो कहे वो करिए, आप आशीषित होंगे। समटाइम्स चमत्कार आज्ञा पालन से निकलता है। उसने कहा जाओ पानी को, मटकों को पानी से भर दो। जब उन्होंने भरा तब वो दाखरस में बदल गया। बहुत बार आज्ञा पालन से चमत्कार बाहर आते। जानते हैं जब पतरस पानी पे चलने लगा तब वहां क्या हुआ? अब सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक हवा का झोंका आया और पतरस ने जैसे अपना ध्यान यीशु से हटाया और पानी की तरफ, हवा की तरफ देखा, लिखा है वो डूबने लगा। आप जानते हैं आपकी जिंदगी में टेंशन कैसे आता है? आप ओवर थिंकर कैसे बनते हो? आप अधिक सोचने वाले कैसे बनते हो? आप अधिक चिंता करने वाले कैसे बन जाते हो? आप फ्रस्ट्रेट कैसे हो जाते हो? सिर्फ एक चीज, शैतान एक ही काम करता है, आपका ध्यान यीशु से हटा के ऐसी जगह पे लगाएगा जो चीज अनसेटल है, अनसेटल, जो ठीक नहीं है। नौकरी नहीं है, आपका ध्यान बार बार उस तरफ ले जाएगा, देख तेरे पास नौकरी नहीं। आपके रिश्तों में प्रॉब्लम्स हैं, बार बार आपका ध्यान आपके रिश्ते की तरफ ले जाएगा। आपके घर में आपके पेरेंट्स अनबिलीवर्स हैं, आपके घर में कोई विश्वास नहीं करता, सब लोग अलग अलग तरह के हैं, आपका ध्यान बार बार वहां ले जाएगा। देख तेरे परिवार में, वो जानता है अगर एक आदमी को पूरी तरह से परेशान करना है ना, तो सिर्फ एक ही काम करना है, इसके ख्याल वहीं ले जाने हैं जो अनसेटल है। कभी कभी ये पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ ये हो रहा है। कई बार आप देखिए, बहुत बार आपको और मुझे पता भी नहीं चलता कि हम परेशान होने जा रहे हैं। हम बैठे रहते हैं, बैठे बैठे लॉस्ट हो जाते हैं। क्यों एक्सीडेंट्स होते हैं इतने, आपको पता है? आज कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इंडिया में? मोस्ट ऑफ एक्सीडेंट पता है क्यों होते हैं? लोग स्ट्रेस में, पता ही नहीं चल रहा है वो कर क्या रहे। आप गूगल करके देखिए, आपको पता चलेगा। कुछ इंफॉर्मेशन मैं कभी कभी वहां से भी कलेक्ट करता हूं। कितने लोग हैं इन दिनों में ड्राइविंग इंजॉय नहीं कर पाते। मैं दुबई में था, जब मैं वहां पर देख रहा था लोगों को, मैं देख रहा था लोग ड्राइविंग को इंजॉय करते, रात को निकलते हैं परिवार के साथ और पीछे ऊपर का रूफ खोल देते हैं, बच्चों को बाहर निकाल देते हैं, इतनी ड्राइविंग इंजॉय करते हैं। हमारी ड्राइविंग देखिए, हट रे हट, हटना, इतना परेशान हो आप यार। तुम कितना प्रैक्टिकल हो। बॉम्बे में रहते हो भाई, वहां पर विश्वास करो, गाड़ी खाली टच हो जाए ना, मारना स्टार्ट करते। इधर है ऐसा? इधर भी है? ओके, धन्यवाद ईशु। मारना स्टार्ट करते। मैं खड़ा था एक बार, मेरे पीछे मेरी इनोवा खड़ी थी, हमारे चर्च में इनोवा गाड़ी है चर्च के पास। मैं कहीं जा रहा था, मेरे आगे एक लड़का खड़ा था बुलेट पे, इसके बाजू में अल्टो खड़ी थी। उसे थोड़ा सा उसका ग्लास टच किया, कहा सुनी ठीक से खोलना दरवाजा।
तो थोड़ा दूर खड़ा रहना, चलना। बात कैसे कर रहा है तूने बोला ना। अरे बाहर निकल के जो एक दूसरे को उन लोगों ने धोया, ऐसा मारा। मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु बात थी क्या? प्रभु ने कहा चुप कर, तू भी पिटेगा, निकल। मैंने कहा प्रभु बात थी क्या? दोनों फ्रस्ट्रेट, एक बॉस से लड़के आता, दूसरा बीवी से। कितने लोग शॉवर एंजॉय कर पाते? बस 1 2 3 4। हमें तो बाद में पता चलता है शॉवर के बाद पैर धोए ही नहीं है, बाहर जाके ऐसे से करते फिर। इतने लॉस्ट हो यार, पता ही नहीं चला तुमने अपना ही बदन नहीं धोया ठीक से। एक बार मैं नहा रहा था, फिर जैसे नहाने के बाद मैं बाहर निकला और मैं मिरर के सामने खड़ा था। मैंने देखा, जब मैं नहा रहा था तो ये पूरा टाइल्स खराब हो गया था। मैंने कहा मैं तो नहा चुका हूं। अरे फिर मग लेके मैं सोच रहा था ठीक से नहाया क्यों नहीं, क्यों? लॉस था। न ड्राइविंग एंजॉय कर पाते हो, न शॉवर एंजॉय कर पाते हो। कितने लोग खाना एंजॉय कर पाते, खाना भी एंजॉय नहीं कर पाते ऐसे 5 मिनट में। अरे ये फावड़ा है क्या? खाना तो खा अच्छे से, 2 रोटी पूरी हो गई, खत्म भी नहीं चला। अरे खाना क्यों? आपको पता है क्या प्रॉब्लम है? दिमाग चल रहा है। न ड्राइविंग एंजॉय, न खाना एंजॉय, न शॉवर एंजॉय, न डाइनिंग टेबल पे एंजॉय कर पाते। पता है क्यों? हम परेशान हैं, हम स्ट्रेस में, हम किसी विषय को लेके बहुत सोच रहे हैं। तो ब्रदर आप एक बात बताओ, आप कह रहे हो परेशान मत होइए, लेकिन जो मुद्दे हैं उनका क्या करूं? परमेश्वर किस वास्ते है तुम्हारे जीवन में? अरे दो ना उसको, जिसके लिए बाइबल कहती है अपने सारे बोझ उसी को दे दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अरे दे दो उसको आज के बाद। और उसे देने के बाद जब शैतान आपको याद करवाए, देख चीजें ठीक नहीं हुई हैं, वही वचन उसे भी याद कराओ, हे शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि लिखा है उससे मेरा ध्यान है। जब शैतान आपको याद करवाए आपके पास पैसे नहीं है, उसे कहिए हां मैं जानता हूं मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन तू एक बात नहीं जानता, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। उसे पता है अगर मेरे को 28 तारीख को पैसा भरना है, 27 रात को जमीन फाड़ के भी मुझे देगा वो। थोड़ा याद रखिए, हेल्दी रहने के लिए फाइट करना पड़ता है। आपके पास में पंजाब है, पंजाब के बाद बॉर्डर है, हमारे सैनिक खड़े रहते हैं वहां। क्यों खड़े रहते हैं? ताकि आप पीसफुली जी सको। लड़ना पड़ता है पीस के लिए। हमारी बाइबल कहती है जब उसने हवा को देखा वो डूबने लगा। आपको पता है परेशानी आपके फोकस पे डिपेंड है, और आपको पता है पीस भी आपके फोकस पे निर्भर है। जिसका मन तुझ में धीरज धरे उसकी तू शांति से रक्षा करता है। मेरी बाइबल कहती है परेशान होना आपके फोकस पे डिपेंड है, मेरी बाइबल कहता है शांति में रहना भी तुम्हारे फोकस पे डिपेंड है। अगर शैतान ने उसे हवा दिखाई ताकि वो गिर जाए, तो प्रभु का वचन ये भी कहता है जिसका मन उसमें है वो उनकी शांति से रक्षा करता है। अपना ध्यान हटाइए चीजों से। आपने चींटियों को हाथी बना दिया है। इतनी सी प्रॉब्लम सोच सोच के आपने उसे इतना बड़ा बनाया है कि आपका परमेश्वर। मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहूंगा आज, यहां देखिए, मुझे नहीं पता किसको इसकी आवश्यकता है, लेकिन अगर परमेश्वर मुझे कह रहा है ना, तो जरूर आपको ये वर्ड्स चाहिए थे, इसलिए आप इस सभा में आए हैं। याद रखिए, आपकी समस्या आपसे बड़ी हो सकती है, पर आपके परमेश्वर से बड़ी नहीं है।
जब इजरायलियों ने गुलायत को देखा तो उन्होंने सही देखा, गुलायत बहुत बड़ा था। लेकिन जब दाऊद ने उसे देखा तो दाऊद ने भी यह देखा था कि वो मुझसे बड़ा है। लेकिन दाऊद लड़ने इसीलिए गया क्योंकि दाऊद जानता था वो खुदा से बड़ा नहीं है। अपने प्रभु को बड़ा बनाइए। छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होना बंद कर दीजिए। एक व्यक्ति के गिरने से पहले घमंड आता है, ऊंचा उठने से पहले नम्रता आती है। और याद रखिए, परेशान होने से पहले इंसान का मन भटकाया जाता है। आप क्या कर पाएंगे मुझे बताइए। आप जानते हो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैंने 50% पता है स्ट्रेस से निजात कैसे पाई, आपको बताऊं। 50% मेरे जीवन से, फोन बंद करिए बहन, हाथ जोड़ता हूं, बंद कीजिए। 50% आपको पता है मैंने अपने टेंशन से जय कैसे पाई, बताऊं मैं आपको। हैरान हो जाओगे आप सुन के। आपको तो बताएगा ही मेरे को। यहां देखिए, 50%, 50% हाउ आई ओवरकम। पता है मैं कैसे हुआ? मैंने डिसाइड किया मैं किसी को बदलने की कोशिश नहीं करूंगा। दैट डे आई एम डिलीवर। लोगों ने पूरी जिंदगी लगा दी है लोगों को बदलने, काय को छोड़ना, अपना बदल तू। 50%। हमारे घर पे बिग बॉस चलता था। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बता रहा हूं, मेरी बहन थी ना, उसे बिग बॉस देखने का बहुत शौक था। आपने देखा होगा बिग बॉस प्रोग्राम, 20-25 पागल अंदर बंद रहते हैं, दुष्ट आत्माओं से पजेस लोग, सुबह सुबह उठते नाचते नाचते ऐसे से, कुछ ऐसे संखी टाइप के लोग होते हैं। और जब मेरी बहन आती थी, जॉब से भाग के आती थी, और बड़ी दीदी आती थी और सीधा बिग बॉस लगाती थी। और जब मैं रात को घर पे आता था और मैं उसको देखता था वो ऐसे बैठी हुई है, मुझे इतनी चिढ़ लगती थी। मैं प्रचारक, मैं पास्टर, और मेरे घर पे बिग बॉस चल रहा है। मैं अपनी बहन को आके बोलता था, इसे बंद कर, नहीं तो मैं 2 चीजें तोड़ूंगा, तुझे और टीवी। और मेरी बहन मुझे उन दिनों में इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी और मुझे अंग्रेजी में जवाब देती थी। मैं उसको सुन के इतना चिढ़ जाता था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ये बोलती क्या है। वो बड़े खूबसूरत अंदाज में कहती थी, लाइफ इज सो स्ट्रेसफुल, वी नीड सम एंटरटेनमेंट। इसका मतलब क्या है? जिंदगी बड़ी तनाव से भरी हुई है, हमें मनोरंजन की जरूरत है। मैं बोलता था, ये कैसा मनोरंजन है? गंदे लोग हैं, वे विचार करते हैं, सामने सामने गंदे कपड़े पहनते हैं। मैं ये सब नहीं देखती, मैं कुछ और देखती हूं। मैंने कहा यही दिख रहा है, और दिखता क्या? इतना मैंने अपनी बहन को शेक करने का कोशिश किया था, उसको इतना डांटता था, बदल बदल बदल। एक दिन मुझे प्रभु ने कहा, सूरज छोड़ उसको, तू बैठ, मैं तुझे बदलना चाहता हूं। मैंने उसको बोलना ही बंद कर दिया, मेरा टेंशन ही खत्म हो गया। याद रखो, चीजों पे बहुत ध्यान दोगे ना, चीजें और बढ़ेंगी। लर्न टू इग्नोर। कभी कभी लोगों को दिखाओ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता तू कर क्या रहा। आप है ना कई बार ऐसे चिपक जाते हो, ओ ये अरे निकलो, क्यों अपनी लाइफ खराब कर रहे हो? कुछ लोगों ने ठान के रखा है आपसे नहीं सुधरेंगे, ठोकरों से सुधरना है उन्हें। आप क्या कर सकते हो, ये उनका चॉइस है। कितनी बार बचपन में मां बोलती थी साइकिल आराम से चला, आराम से चला, हम चलाते थे। तब कब कब स्लोली चलाया? जब ये फटा, जब ये फटा, ये घुटने वुटने छिल गए। मुझे आज भी याद है, मेरे को मम्मी बोलती थी, अरे आराम से चला, साइकिल सर बर फटेगा तेरा। एक बार मैं मस्त साइकिल चला रहा था, मुझे पता ही नहीं था मेरे साइकिल में ब्रेक ही नहीं है, चलाता जा रहा था और ढलान आई, ऐसे गिरा मैं मौत के कुएं में, जैसे गाड़ी चलती है ना, मस्त ये छिल गए, ये छिल गए, नाक फूटा, पैर छिल गए। उसके बाद मैं साइकिल को नीचे उतार के चलाता था। बोलो बाजू वाले को, कुछ लोगों को आप कुछ नहीं कर सकते, अपना जिंदगी खराब मत करो।
एक बहन लेट आती थी हमारे चर्च में, जैसे वो आती थी ना मेरा प्रचार ही बदल जाता था। एक बार वो जैसे सामने से आई, मैं सोचता था 8:45 आ रही है, 9 बजे मीटिंग खत्म होती है, और मैं प्रचार में उसके बाद बोलता था लोगों को शर्म आनी चाहिए लेट आते। मुझे प्रभु ने कहा तेरे को वो दिखाई दे रही है, 300 लोग टाइम पे आए हैं, वो नहीं दिख रहे। फिर मैंने उस बहन से बोला, मैंने कहा बहन दिस इज अ डिसरिस्पेक्ट ऑफ गॉड, आप 8:45 चर्च में आते हो, 9 बजे चर्च पूरा होता है। पास्टर जी मैं जहां जॉब करती हूं ना, मुझे 8 बजे छुट्टी मिलती है, 45 मिनट का रास्ता है, मैं घर भी जा सकती हूं, पर मैं कभी कभी सोचती हूँ 15 मिनट का ही वचन जाके सुनूं। मेरा मेरा व्यू बदल गया उस दिन। मैंने कहा प्रभु मैं आज के बाद कभी किसको कंडेम नहीं करूंगा, ना से कुछ होना बेहतर है। कभी कभी हम लोग है ना कुछ भी सोच लेते हैं किसी के लिए। मेरा दिल टूट गया जब उस बेटी ने मुझे कहा पास्टर जी मेरा बस चले ना, मैं 6:30 बजे आपके चर्च में आके बैठ जाऊं, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं देता मेरा बॉस, मेरा काम ही ऐसा है, मुझे पूरा सिस्टम डाउन करके लॉग आउट करके सब कुछ करके मुझे वहां से निकलता है, कुछ भी गड़बड़ी हुई मेरा सैलरी कटेगा। उसके बाद भी ब्रदर आप बिलीव करिए, मुझे चर्च आने के लिए ओलंपिक की तरह दौड़ना पड़ता है। सिर्फ 15 से 20 मिनट जो आप लास्ट में जो बताते हो ना ब्रदर, मैं वही सुनने के लिए आ जाती हूं। किसी को बदलने की कोशिश ना करो। तो ब्रदर कैसे बदलेंगे? आप बदल जाओ, आपको देख के सब बदलेंगे। चलिए अपने पास वाले का हाथ पकड़िए, अगर आप उन्हें जानते हैं तो, नहीं भी जानते हैं, भाई भाई है, बहने बहने हैं, पकड़ लो, उन्हें कहिए हम समय को बदलेंगे, हम किसी को नहीं बदलेंगे। यस बोलो बाजू वाले को, दूसरों को बदलना छोड़ दो। हाँ देखो आज हस्बैंड वाइफ कितने रिलैक्स लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है सालों के बाद आज आप खुल के हंसे हो। ब्रदर जो मैं नहीं बोल पाता था वो आज आपने बोल दिया। मिलो बात में ब्रदर, गले लगाना है आपको। इधर ही हूं अंकल, इधर ही हूं। तो छोड़ दो यार। मैंने स्कूल भी बहुत एंजॉय किया। मेरे टीचर ने एक दिन मुझे बोला बता आप पानी क्यों पीते हैं? मैंने कहा क्योंकि खा नहीं सकते। मुझे ऐसी चमाट लगी, ऐसे बकायदा आवाज आ गया ये तो हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया है। डोंट वरी, हाँ बच्चों ये मत सीखो मुझसे, मैं जस्ट बता रहा हूं तुम लोगों को, स्ट्रेस फ्री जियो लाइफ। एक बार मैं लेट गया, एक बार मैं स्कूल नहीं गया, 2 हफ्ते में 3 बार मैं स्कूल नहीं गया। चौथे हफ्ते में मेरी टीचर ने मुझसे पूछा आपका एब्सेंस बढ़ रहा है, आप बहुत कम आ रहे हो। मैंने कहा हाँ, रोज रोज आने से इज्जत कम हो जाती है। फिर मेरे को और झापड़ लगी। कई बार तो हमने ऐसे ऐसे किस्से हैं हमारे, हमने कभी कोई वल्गर मस्ती नहीं की थी, कोई घटिया मस्ती, किसको डैमेज नहीं किया था। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने देखा है आजकल हमारा, मैं कुछ समझाना चाहता हूं, इट्स अबाउट स्ट्रेस। आपने कभी बचपन देखा था आज से पहले, जो पहले के लोगों का बचपन होता था? आज का बचपन देखा है फोन में। जब तक आप फोन नहीं चालू करो बच्चे खाना नहीं खाते, बैठे रहते हथौड़ी देखते, जैसे मुंह खोलता है आप बंद कर दो मुंह ही बंद हो जाएगा, और जैसे आप चालू करो वो चबा रहा है उसको भी नहीं पता चलता। एक्चुअली लोग कार्टून खा रहे हैं। हमारा बचपन क्या था मैं आपको बता नहीं सकता। हमारे घर पे एक टीवी होती थी जो बॉक्स के अंदर रहती थी, खोलनी पड़ती थी। किसी को याद है वो टीवी? और एक वो होता था एफएम होता था, कभी कभी इससे ऐसे नहीं चलता था, ठक ठक चलना। किया था आपने? दूरदर्शन कितने लोगों ने देखा था? दूरदर्शन क्या बचपन था। एरियल लगी होती थी पीछे ऊपर, एरियल, उसको बोलते थे ए पकड़। और हम देखते थे, और जैसे हवा आती थी आपने देखा होगा सामने वाला स्लो मोशन में। आजकल का बचपन देखा है आपने? सिर्फ मोबाइल में रील्स देखते हैं, रील्स देखते देखते गंदी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ये इधर मर गया, ये बस यहां गिर गई, ये कार इधर ठुक गई। आपको पता है आपके फोन के थ्रू आपको कितना
हेल्दी स्टफ खिलाया जा रहा है। हमने बचपन बहुत अच्छे से काटा। नानी के घर पे 7-7 कजिन्स एक साथ सोया करते थे। क्या बचपन था वो। आज का बचपन आपने देखा? फोन फोन फोन, सारा दिन मोबाइल, सारा दिन फोन चाहिए। इवन कभी कभी तो चलती हुई सभाओं में भी लोग फोन यूज करते। जितना दुनिया मॉडर्न होती जा रही है उतना स्ट्रेस बढ़ रहा है। सिंपल कितने खुश थे लोग। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहां है आपका ध्यान? हवाओं की तरफ कि यीशु मसीह की तरफ? यीशु मसीह बच्चा नहीं है। कुछ जगहों पे वो बच्चे ऐसे बच्चा बन के लोगों के गोद में बैठा है। वो बच्चा नहीं है, बाप है, बाप। He's a God. He's our Father. जानते हैं यीशु मसीह कौन है? वचन, वर्ड ऑफ गॉड। उसे निहारना सीखिए। सारी चीजें इसीलिए आती हैं ताकि ये आपके अंदर से निकले। बीज बोने वाला बीज बोने चला, कुछ झाड़ियों में, कुछ पथरीली भूमि पर, तो कुछ अच्छी जमीन पे गिरी। आपने देखा हर जगह पे एक ही लक्ष्य है, वचन फलवंत ना हो सके। पतरस आके पूछता है, प्रभु इसका मतलब क्या है? बोलता है, ये वो हैं जो बरोबर सुने ही नहीं गए। दूसरे वो हैं जो सुने तो गए पर उन्होंने मनन नहीं किया। तीसरे वो हैं जिनको झाड़ियों ने आके दबा दिया। हर चीज बीज के पीछे पड़ी हुई है। हर चीज बीज को दबाने के लिए आ रही है। शैतान ने इतने सारे प्लेटफॉर्म्स तैयार किए हैं सिर्फ एक वजह से, इनके अंदर से वचन निकाल। क्या लिखा है? जब वचन के कारण ठोकर खाते हैं लोग, इंग्लिश में पढ़ा है आपने? ऑफेंस लिखा है, ऑफेंड होते हैं। जब आप रूठ जाते हैं ना, नाराज हो जाते हैं, आप शैतान को मौका देते हैं, वचन निकाल के ले जा। शैतान कई बार, आपको पता है वचन आपके अंदर से कैसे निकालता है? इन्हीं दुनिया की चीजों को निहार निहार के। गिरने से पहले घमंड आता है, ऊंचा उठने से पहले और टेंशन में आने से पहले ध्यान बदला जाता है। मैं फिर से कहता हूं, अपने फोकस को परमेश्वर के वचन की तरफ लगाइए। इसे बहुत पढ़िए, इसे खूब पढ़िए, शुक्र कीजिए खुदा का हमारी भाषा में यह अवेलेबल है। बहुत सारी ट्रांसलेशन तो हुई ही नहीं है आज तक। कुछ लोग होते हैं जो मुझसे कहते हैं, ब्रदर हमारी लैंग्वेज पे बाइबल ट्रांसलेट। सॉरी सर, नहीं है। हम कितने आशीषित हैं, बाइबल पंजाबी में अवेलेबल है लैंग्वेज में, बाइबल नेपाली लैंग्वेज में अवेलेबल है। अभी मेरे पास सिंधी बाइबल है मेरी। मैं कई बार सिंधी बाइबल पढ़ता हूं। आई हैव माई सिंधी, मेरे पास है, रत्नागिरी में लिखी हुई है। इसे पढ़िए, टेंशन मत लीजिए, लोगों को बदलना बंद कर दीजिए। आप भी अपने ऊपर वर्कआउट करिए, जितना हो सके खुद को कहिए। क्या कहता है पॉल? हम अपने उद्धार का काम पूरा करते जा रहे हैं। अपने उद्धार का काम पूरा करें। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। अपनी आंखों को बंद करें। जीसस बी द प्रेज। आइए अपने हाथों को परमेश्वर की ओर फैलाएं। मैं चाहता हूं आप खुद भी दुआ करें कि प्रभु हमें अपना मन तुझ में लगाने में हेल्प कर। कम ऑन, प्रे। मन में नहीं, मुंह खोल के। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु आप उन अपने बेटे और बेटियों को जानते हो जो इन दिनों में टेंशन में से गुजरे हैं, परेशानियों में से गुजरे हैं, चिंताओं में से गुजरे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, तू अपने लोगों को आशीषित कर,
तू अपने लोगों पर रहम कर, तू अपने लोगों पर करुणा कर। होने दे प्रभु हमें स्ट्रेस लेने से बचा। होने दे प्रभु हम दूसरों को नहीं परंतु समय को बदलें खुदा। हमने बड़ा स्ट्रेस लिया है लोगों को बदलने में, लेकिन अब खुदा हम सिर्फ खुद को बदलना चाहते हैं। हमें ऐसा बना, जैसे पौल कहता है, वो ये नहीं कहता कि मैं प्रार्थना करता हूं कि दुश्मन तुमसे दूर हो जाएं, वो कहता है मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम अपने भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होते जाओ। होने दे प्रभु कि हम बलवंत होते जाएं। हमें आशीष दे। शाम की सभा में खुदावन अपने लोगों को और ज्यादा ब्लेस करना, मैं तुझसे ये मांगता हूं। धन्यवाद सारी बातों के लिए, यीशु के नाम, आमीन आमीन।